हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि लोगों के कमेंट आने पर आज मैं ये रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ कि दीदी आप इस पे रिएक्शन दो, सपना पे रिएक्शन दो कि ऐसा हो रहा है। तो आप जो कमेंट आ रहे थे, आपके कमेंट देखकर आज मैंने जो रिएक्शन देने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हो, होली का जो नॉर्मल ब्लॉग सपना जी का आया था, और सपना जी का ब्लॉग आने के बाद जो कि अंशु जी है, उन्होंने अपना ब्लॉग बनाया था कि आखिर मम्मा को भाई की बहुत याद आती है। लेकिन जो सपना है, उन्होंने भी जो अपने हस्बैंड है राजवीर जी और सूरज जी, दोनों को ही याद किया है, जबकि अपनी दोनों बच्चियों से अपने हस्बैंड्स को पापा कहती हुई खुद को पापा खुआती हुई नज़र आ रही है। यहाँ तक कि जो उनके हेटर्स हैं उनको मैं जवाब देना चाहूँगी कि एक औरत जो अपने दो दो पतियों को खो चुकी है और उसकी जो खुशी है वो पूरी तहस नहस हो चुकी है, उसकी जो ज़िंदगी है पूरी नरक में चली गई थी, लेकिन उसने जो संभलने की कोशिश की है, जो प्रयास किया है, यहाँ तक कि जो अपनी इतनी बड़ी पहचान बनाई है, उसको आपको नहीं दिखता कि उसने कितना स्ट्रगल किया है। लेकिन आप तो हेटर्स होना, सिर्फ आप तो कहीं वीडियो देख ली तो आप आग लगाने के अलावा कुछ काम नहीं करते। आपका काम है जाकर दूसरों के घरों में आग लगाना और दूसरे का घर उजाड़ना। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जो राजवीर भैया है उसके लिए भी गलत जो कि सपना जी है उसके लिए भी गलत जो कि अफवाहें फैलाने में लगे होते हैं। अफवाहें फैलाकर वो लोग अलग अलग तरह से वीडियो बनाते हैं, गंदी गंदी बातें लिखकर अपने पोस्टर पर, ताकि अपना वीडियो चल सके। मुझे यकीन नहीं होता इस दुनिया में इतने नीच लोग भी रहते हैं, इतने गिरे हुए लोग रहते हैं, इतने जो उनके बारे में कहूँ उतना कम है। लोग सिर्फ दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना जानते हैं, खुद की लाइफ का तो उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। जैसे कि सपना जी और उनके ससुर जी है, उनका पोस्टर लगाकर बहुत गंदा गंदा लिखते हैं वो लोग। ऐसे लोगों से मैं बोलना चाहूँगी कि जो अपनी माँ बहन है, अपने भाई की फ़ोटो लगाकर ऐसा वीडियो बनाओ, तुमको लोगों को तरह तरह की जो अफवाहें फैलानी है वो लोग फैलाते रहते हैं। और जो कि स्नैपी है वो अपनी दोनों बच्चियों को कितना परिश्रम करके पाल रही है वो तो नहीं दिखता, लेकिन अब उनके जो सिर्फ यही दिखता है कि आखिर वो सक्सेस क्यों हो गई, बस उनके पीछे पड़ना है। और जो ये लोग कंट्रोवर्सी सिर्फ कंट्रोवर्सी के चक्करों में रहते हैं कि आखिर कंट्रोवर्सी कब हो इनके बीच और कम हमको व्यूज़ मिल जाए, कब हम वायरल हो जाए। लेकिन ऐसा वायरल होने का क्या मतलब किसी दूसरे की ज़िंदगी के बारे में ऐसा बोलकर। अभी तक स्नैपी का कोई ब्लॉग नहीं आया है। लोगों की तरह तरह की अफवाहें उड़ाए जा रहे हैं कि जो राजवीर जी का केस है वो सामने आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्नैपी गर्ल्स की तरफ से कोई भी अपडेट ऐसा नहीं आया है कि राजवीर जी के केस का कोई पर्दाफाश हुआ हो या फिर अंकल जी ने उनसे माफ़ी मांगी हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लोगों को अफवाह उड़ाकर उनको अपने चैनल पर डॉलर बनाना है। इस वजह से वो ऐसे वीडियो डालते हैं। कुछ लोग बेहुदा होते हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं, ऐसे वीडियो या ब्लॉग बनाते हैं। दूसरी तरफ जो कि अंशु है, जो अपने मम्मी पापा को खुश रखने की कोशिश करती है और आखिर वो खुश रख भी रही है, क्योंकि इतने दुख देखे हैं उन्होंने ज़िंदगी में कि उन्हें हंसने की वजह ही चली गई है। जो उनके दोनों बेटे थे उनके हंसने की वजह उनका परिवार था, संसार था, वो उजड़ चुका है। तो अब उनके पास हंसने की भी कोई वजह नहीं बची है। लेकिन एक इकलौती अंशु है जो उनके चेहरे पर खुशी ला देती है, और अंशु के साथ दोनों बिल्कुल अच्छे से रहते हैं। अंशु भी उन्हें मजाक करती रहती है ताकि मम्मी पापा दुखी ना हो और उनकी याद भी नहीं आए राजवीर जी और सूरज जी की। यहाँ तक कि जो ओगी भी इतना दुखी हो जाता है, जब आंटी जी दुखी हो जाती है तो ओगी भी राजवीर भैया जी के लिए रोने लग जाता है।
लेकिन कुछ कहते हैं ना कि जानवर बोलते नहीं लेकिन सब समझते हैं। ऐसा होता है कि अंशु या फिर जो मम्मी जी है वो उदास हो जाती है तो ओगी भी उदास होकर रोने लगता है। साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि स्नैपी के सामने आया हुआ सच है, जो कि ससुर जी अब कोई नया सच लाने वाले हैं। कुछ रिएक्शन चैनल वालों का कहना है कि ससुर जी कुछ नई प्लानिंग करने के लिए लगे हुए हैं। आखिर ससुर जी अब जो कि बोल रहे थे कि अंशु को कि अंशु बेटा अब तू यहीं रहेगी, तो आखिर अंशु के जब अब तो एग्ज़ाम आने की बारी भी आ गई, लेकिन अंशु अपने घर अब क्यों नहीं जा रही है। तब तो अंशु ने बोला था कि मेरे मम्मी पापा ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं अब उनके पास रहूँगी, यहाँ नहीं रहूँगी, मैं यहाँ बहुत परेशान हो गई हूँ यहाँ से। तो आखिर अंशु अब कैसे रह रही है वहाँ पे। लेकिन जो स्नैपी है अपने दोनों बच्चियों के साथ बहुत खुश है, बहुत मस्ती करती है। यहाँ तक कि स्नैपी अभी अपने गांव भी गई थी तो होली पे अपने दोनों बच्चियों के साथ। और जो मम्मी है वो भी गांव चली गई है अभी, और जो स्नैपी है वो अभी अपने घर पर है। यहाँ तक कि स्नैपी जो कि अपने दोनों बच्चियों के लिए नए नए टॉय लाती है, नई नई खुशियाँ देने की कोशिश करती है। उनके जो पापा नहीं है तो पापा होने का भी पूरा फ़र्ज़ निभाती है स्नैपी जी। और जो लोग तरह तरह के उनके भाई के बारे में भी अफवाहें उड़ाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्नैपी जी ने कोई ऐसी बात क्लियर नहीं की कि आखिर उनके भाई ने ऐसा किया था। लोग तो तरह तरह की बस बातें बनाना जानते हैं, ये नहीं जानते कि उनके घर में क्या हो रहा है। मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।